हेलो बच्चा, आज हम देखेंगे आपके जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ था, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, जिसका सब्जेक्ट था IT एंड ITS क्लास 10th का। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देखेंगे। पहले मैं अपने बच्चों को दिखा देता हूं कि मैंने आपके लिए सोल्यूशन कर लिया है। तो चलते हैं, ये रहा दो क्लास 10 2025 सप्लीमेंट्री कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देखेंगे हम इसमें। बच्चों, मैंने 2020 से लेकर 2025 तक के सभी के पेपर के सोल्यूशन करवाए हुए हैं, तो आप उन वीडियो को भी देखना आपके अपने चैनल प्लग क्लासेस पे जाके, उस यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाके आपको अपनी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट सर्च करनी है और आपको एक ही साथ सभी ईयर की वीडियो एक साथ मिल जाएगी। तो सभी को आप देखना, और बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है मेरे बच्चा। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके पहले प्रश्न के साथ, और क्वेश्चन बुकलेट को हम ओपन कर लेते हैं। तो बच्चों, ये है आपकी क्वेश्चन बुकलेट जो कि 2000 सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ था 2025 में। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम पहले प्रश्न के साथ। तो देखो, डैश डैश एक संचार का तरीका है जिसमें बोलकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार, दृश्य संचार, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जिसमें बोलकर आपको जहाँ शब्द दिख जाए तो वहाँ आपको बस बिना कुछ देखे आपको मौखिक संचार टिक कर देना है, ठीक है मेरे बच्चा, वेरी गुड। चले अब आगे। रविता बॉट अ बुक, वाक्य में क्रिया शब्द डैश डैश होगा, तो क्रिया शब्द कौन सा होगा आपके? रविता, बुक, ए या ब्रॉट? तो ये होगा आपकी क्रिया ब्रॉट, जो कि इसने खरीदी है बुक, ठीक है मेरे बच्चा। तो द इसका आंसर होगा। अब देखो, डीबीएमएस में एम का मतलब क्या होता है? मेमोरी, मास्टर, मैनेजमेंट या मिरर? तो डीबीएमएस में एम का मतलब तो होता है मैनेजमेंट। अब मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि डीबी और एस का मतलब क्या होता है, ठीक है मेरे बच्चा। चलते हैं फिर आगे। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्न में से किस तकनीक के द्वारा तनाव प्रबंधन किया जा सकता है? समय प्रबंधन से, स्वस्थ आहार से, सकारात्मकता से, इनमें से सभी। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ये सभी से हम क्या कर सकते हैं? तनाव को प्रबंधन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर चलते हैं 5 पे। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इनमें से बच्चों? C++, जावा, विंडोज़ या स्प्रेडशीट? तो आप सभी को पता है ये होगा आपके विंडोज़, जो कि ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे बच्चा। अब चलते हैं आगे। ICT में टी का मतलब क्या है? ऑप्शन है ट्रांसफ़र, टेक्नोलॉजी, टॉपिक या टाइम। तो टी का मतलब होगा टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? टेक्नोलॉजी नहीं होगा, टेक्नोलॉजी। ओके मेरे बच्चा, ये तो मजाक की बात। अब मेरे को IC का मतलब आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है मेरे बच्चा। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। MS एक्सेल की फाइल एक्सटेंशन डैश डैश होती है। तो MS एक्सेल पूछा है, प्रश्न बड़े ही ध्यान से पढ़ना है आपको। जिसने प्रश्न पढ़ लिया उसको आंसर मिल जाएगा, सीधी सी बात। तो MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .cpp, ये तो C++ का होता है मेरे बच्चा। .jpg, ये तो इमेज का फाइल एक्सटेंशन है। और .doc, ये वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन है। और .xls, ये MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन है। ओके मेरे बच्चा, चलें आगे। तो चलते हैं बाकी। प्रश्न नंबर 8, कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कॉपी करने की शॉर्टकट की Ctrl+X, Ctrl+Z, Ctrl+C या Ctrl+T? तो बच्चों, आपको सभी को पता है कॉपी करेंगे हम Ctrl+C से, C फॉर कॉपी, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। निम्न में से कौन सा स्वप्रेरित लोगों के गुण नहीं है? फिर से पूछ रहा हूँ, नहीं है। पूछा है सोते रहना, जिम्मेदार, धैर्यवान या मेहनती? जिम्मेदार अच्छा वर्ड है, धैर्यवान भी अच्छा वर्ड है, मेहनती भी अच्छा वर्ड है। जो सोता रह गया वो सब कुछ खो जाता है, ठीक है मेरे बच्चा। ध्यान रखना, एग्ज़ाम से पहले सोना नहीं है, सोते मत आ जाना, एग्ज़ाम निकल जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। MS वर्ड में कैरेक्टर या शब्द का रंग बदलने के लिए क्या डैश डैश उपयोग करते हैं? एडिट का, मार्जिन का, फ़ॉन्ट कलर का, ओपन का? जैसे ही रंग बदलना
जैसे ही आपको दिखा तो आप क्या जहाँ पे जाओगे, फॉन्ट कलर का। चलिए बच्चे आगे, तो आंसर होगा फॉन्ट कलर। प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर, माउस, स्पीकर, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों एक ही आपके इनमें इनपुट डिवाइस है, बाकी आउटपुट है, जो कि है माउस, आपकी इनपुट डिवाइस। तो आंसर होगा माउस। प्रश्न नंबर 12, डेटाबेस में कौन सा एक संबंध का प्रकार नहीं है? नहीं पूछा है, बाकी डेटाबेस के संबंध के प्रकार हैं इसमें, तो हम देखते हैं कौन सा नहीं है। 1 to 1 ये डेटाबेस संबंध का प्रकार है। 1 to many ये भी एक डेटाबेस संबंध का प्रकार है। मैनी टू मैनी ये भी एक डेटा संबंध का प्रकार है। नंबर टू नंबर डेटाबेस संबंध का प्रकार नहीं है। तो आंसर क्या होगा? नंबर टू नंबर। चले आगे बच्चा। प्रश्न नंबर 13, ढीली कॉर्ड और तारों के कारण डैश डैश हो सकता है। क्या हो सकता है? सिर दर्द, विद्युत खतरा, उल्टी या बुखार। तो बच्चों ये आपके क्या होगा? विद्युत खतरा। ढीली कॉर्ड, ये ढीली तारों का क्या होगा? विद्युत खतरा। ओके बच्चा, ठीक है, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 14, डैश डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। MS वर्ड, MS एक्सेल, डेटाबेस या वायरस। जो नुकसान शब्द आ गया ना, कंप्यूटर को नुकसान, तो हमेशा बिना कुछ सोचे समझे आपको वायरस को टिक कर देना है। ओके। प्रश्न नंबर 15, कंप्यूटर पर मौजूद जानकारी को किसी अन्य डिवाइस पर सेव करना जिससे ये वापस रिकवर किया जा सके, डैश डैश कहलाता है। डेटा डिलीट करना, डेटा बैकअप लेना, डेटा बदलना, इनमें से सभी। तो रिकवर शब्द जहाँ आ जाए, रिकवर, तो वो क्या करता है? आपके डेटा का क्या करता है? डेटा बैकअप लेना। तो आंसर होगा डेटा बैकअप लेना। प्रश्न नंबर 16, SQL का पूरा नाम क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन है सेव क्वेरी लेंथ, सेव क्वेरी लोकेशन, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लोकेशन। तो SQL का पूरा नाम है S फॉर स्ट्रक्चर, Q फॉर क्वेरी, L फॉर लैंग्वेज। तो आंसर होगा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो कि आपका है स। ओके बड़े बच्चा, चलते हैं प्रश्न नंबर अब 17 पर। दृश्य संचार क्या है? वह संचार जिसे देख के किया जाता है, देख के समझ आता है, वो संचार क्या कहलाता है? आपकी दृश्य संचार। फिर भी हम क्वेश्चन बुकलेट से पे चलते हैं। दृश्य संचार वह प्रक्रिया है जिसमें सूचना या विचारों का आदान प्रदान चित्रों, चार्ट, ग्राफ और नक्शों या प्रतीकों जैसे इमेज, चार्ट, डिजाइंस के माध्यम से किया जाता है। वो क्या कहलाता है? आपकी दृश्य संचार। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले पे। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है बच्चा? स्वप्रेरणा का उदाहरण है, लिखिए। तो स्वप्रेरणा का उदाहरण है, देखो उदाहरण है, जैसे एक उदाहरण लिख सकते हो। रवि अपनी परीक्षा के लिए बिना माता पिता के कहे हर दिन सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता है। तो वो क्या है? स्वप्रेरित है। स्वयं की इच्छा से किसी लक्ष्य के लिए कार्य करना आपका क्या कहलाता है? स्वप्रेरणा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। नई फाइल खोलने की चरण लिखिए। तो नई फाइल खोलने की चलन है, पहले फाइल मेन्यू पर क्लिक करें, फिर न्यू विकल्प चुनें, फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें, फिर शॉर्टकट या की दबा सकते हो Ctrl+N फॉर न्यू डॉक्यूमेंट। चलते हैं प्रश्न नंबर, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। सफल उद्यमी की 2 गुण लिखिए। सफल उद्यमी की कभी 2 गुण पूछ लेता है, कभी 2 विशेषता पूछ लेता है। घुमा फिरा की लैंग्वेज को अपन को आंसर ही देना है। क्या आंसर है? सफल उद्यमी के 2 गुण है, उनमें आत्मविश्वास होता है, जोखिम लेने की क्षमता होता है। तो ये अवय सफल उद्यमी के 2 गुण। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। प्रश्न नंबर 21 हम कंप्लीट करेंगे आपकी क्वेश्चन बुकलेट से, ताकि मेरे बच्चों को लगे ना प्रश्न कुछ और थे। स्थायी विकास क्या है? तो देखते हैं स्थायी विकास क्या है, पढ़ते हैं। चलो फिर। स्थायी विकास, देखो ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करता है, आपकी क्या कहलाता है? स्थायी विकास कहलाता है। प्रश्न नंबर 22, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का नाम लिखिए। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वो आपके MS वर्ड, लिब्रे ऑफिस राइटर। तो ये आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम हुए। प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन बुकलेट से रीड करेंगे। सकारात्मक प्रतिक्रिया का उदाहरण है। तो देखो
सकारात्मक प्रतिक्रिया, अपने इस प्रोजेक्ट पर बहुत अच्छा काम किया, शाबाश। तो ये प्रतिक्रिया कौन सी हुई? सकारात्मक, यानी कि आपने बहुत अच्छे स्कोर किए अंक, तो ये मैं आपको कहूँगा वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा अंक आपने स्कोर किए हैं। तो ये आपकी मेरी क्या हुई? आपके प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया। या मैं आपको इसे कह दूँ, आपको थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी तो आपके अच्छे मार्क्स आते। तो ये हुई आपके लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। अगर मैं कह दूँ आपके नंबर आए तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है ना? तो ये हुई नो फीडबैक, नो प्रतिक्रिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो बच्चों ये हुई आपकी प्रतिक्रिया की बात। चलते हैं थोड़ा आगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो। कार्यस्थल पर आग से बचने के लिए उपाय लिखें। तो कार्यस्थल पर आग से बचने के उपाय हैं: खराब बिजली की तारों को बदलें, ज्वलनशील पदार्थों को सुरक्षित स्थान पर रखें, अग्निशामक यंत्र का उपलब्ध रखें। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पे। कंप्यूटर को परिभाषित कीजिए। कर देते हैं बच्चा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा यानी कि इनपुट को स्वीकार करता है, उसे निर्देशों यानी कि इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोसेस करता है और परिणाम और जानकारी को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। अब चलते हैं बच्चा प्रश्न नंबर 26 पे, यहीं से पढ़ लेते हैं। लिखित संचार क्या है? उदाहरण लिखिए। जब सूचनाओं का आदान प्रदान लिखित शब्दों या वाक्यों के माध्यम से किया जाता है तो उसे लिखित संचार कहते हैं। ये संचार एक औपचारिक तरीका है, संचार का एक औपचारिक तरीका है। उदाहरण के तौर पर ईमेल भेजना, पत्र लिखना, रिपोर्ट तैयार करना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पे आपकी आंसर बुकलेट से। लक्ष्य निर्धारण क्या है? गोल सेटिंग। देखो तो आपके दो तरह के गोल होते हैं। चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि मेरा एक मानना है थोड़ा सा जो टॉपिक आ जाता है तो उसका थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। एक होता है गोल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, यानी कि लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म गोल, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल होता है, लक्ष्य होता है जिसमें आपको कुछ बनना होता है कि पढ़ लिख के मुझे क्या बनना है। मे बी आपको कुछ टीचर बनना है, तो पढ़ लिखने के लिए आपको टीचर बनने के लिए आपका जो गोल है वो क्या हुआ आपके लिए अभी इस उम्र में, वो हुआ आपके लॉन्ग टर्म गोल। और शॉर्ट टर्म गोल कौन सा होता है? शॉर्ट टर्म गोल वो होता है कि आपको अभी 10वीं में अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आपकी फरवरी में है। तो ये गोल कौन सा हुआ बच्चा? आपके शॉर्ट टर्म गोल। ठीक है मेरे बच्चा, तो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल दो प्रकार के लक्ष्य होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो, लक्ष्य निर्धारण एक प्रक्रिया है जिसमें यह तय किया जाता है कि आपने जीवन में, करियर में क्या हासिल करना चाहते हो। उस तक पहुंचने के लिए एक समय सीमा और योजना बनाई जाती है। जैसे स्मार्ट लक्ष्य को हमने पूरा बताना। स्मार्ट का मतलब क्या है, एम का मतलब और आर का मतलब, इसका फुल फॉर्म मुझे कमेंट में जरूर लिखना। प्रश्न नंबर चलते हैं 28 पे। कंप्यूटर में फोल्डर क्या होता है? कंप्यूटर एक कंटेनर की तरह होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में फाइलों यानी फाइल्स और अन्य फोल्डर, सब फोल्डर को व्यवस्थित और स्टोर करने के लिए किया जाता है, जिससे डेटा ढूंढना आसान हो जाता है। बच्चों फोल्डर की बात आ गई तो थोड़ा सा फोल्डर सीख लेते हैं। फोल्डर होता क्या है? फोल्डर क्या होता है, जैसे एक मान लेते हैं कंप्यूटर में एक स्टोरेज होता है, एक स्थान होता है जहाँ पे आप फाइलों को रखते हो। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है, जैसे आपका बैग क्या होगा? फोल्डर, ठीक है। आपने उसमें नोटबुक रखी, बुक रखी, पेंसिल रखी, रबड़ रखी, इरेजर रखी, जो भी हो वो आपकी क्या होगी? फाइल्स होगी। ऐसे ही कंप्यूटर में क्या होता है? फोल्डर होता है जिसके अंदर हम फाइलों का एक समूह रखते हैं, फाइल्स रख सकते हैं जो एक ही दिखती है पर अंदर सब फाइलें, सब फोल्डर्स व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है मेरे बच्चा, तो उसे फोल्डर कहते हैं। प्रश्न नंबर 29 पे चलते हैं मेरे बच्चा। उद्यमी समाज में किस तरह लाभ पहुंचाते हैं? तो देखो कैसे पहुंचाते लाभ वो। तो उद्यमी रोजगार सृजन के लिए नए अवसर शुरू करके लोगों की नौकरियां देते हैं। वो अधिक आर्थिक विकास वे देश की जीडीपी की और अर्थव्यवस्था को योगदान देते हैं। नवाचार वे नई वस्तुओं और सेवाओं के माध्यम से लोगों के जीवन को आसान बनाते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पे। पर्यावरण की रक्षा करने के तरीके लिखें। तो लिख देते हैं तरीके। पर्यावरण की रक्षा करने के तरीके हैं: प्लास्टिक का उपयोग कम करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, वृक्षारोपण, एक पेड़ माँ के नाम जैसे, पानी और बिजली की बचत करें, 3R सिद्धांत, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल का पालन करेंगे तो हम
अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। अब फीडबैक के उपयोग लिखो। फीडबैक के दो उपयोग हो सकते हैं। अगर मैं आपको फीडबैक दूंगा, हाँ आपने अच्छा स्कोर कर सकते थे, तो आप क्या करोगे, उसमें सुधार करोगे, आप और पढ़ाई करोगे। तो देखो उपयोग क्या हुआ, सुधार करना। फीडबैक से व्यक्ति अपनी गलतियों से पता चलता है कि उस जिससे वह सुधार सकता है। प्रदर्शन का आंकड़ा दूसरा है, ये जानने में मदद करता है कि कोई कार्य कितना प्रभावी ढंग से किया गया। प्रश्न नंबर 32 रीड करेंगे हम आपकी क्वेश्चन बुकलेट से। स्प्रेडशीट के बारे में लिखिए। तो लिख देते हैं मेरे बच्चा। स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिसे हम MS एक्सेल या MS एक्सेल, जिसमें डेटा को पंक्तियों, जिसमें रो और कॉलम को व्यवस्थित किया जाता है। और ऐसे लिब्रे ऑफिस में क्या होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्सी, इसका उपयोग गणना करने और डेटा को विश्लेषण करने और चार्ट बनाने के लिए किया जाता है स्प्रेडशीट के। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 33 पे। कार्यस्थल पर सुरक्षा संबंधी कौन कौन से खतरे हो सकते हैं, वर्णन कीजिए। तो कर देते हैं, कार्यस्थल पर मुख्य रूप से निम्न खतरे हो सकते हैं। पहला है भौतिक खतरे, फिर है रासायनिक खतरे, फिर है विद्युत खतरे, फिर है एर्गोनॉमिक खतरे। तो पहला देखते हैं भौतिक खतरे, जैसे फिसलने, भरे फर्श पे, शोर, ऊंचाई से गिरना। रासायनिक खतरे क्या हो गए, केमिकल हैजार्ड्स, हानिकारक रसायन, धुएं और गैसों के संपर्क में आना। फिर है आपके विद्युत खतरे, जिसे इलेक्ट्रिकल हैजार्ड बोलते हैं, खराब वायरिंग, नंगे तार या शॉर्ट सर्किट से करंट लगना। फिर आता है एर्गोनॉमिक खतरे, तो गलत तरीके से बैठने और भारी वजन उठाने से शरीर में दर्द। तो ये आपके होता है एर्गोनॉमिक खतरे। इसी के थम एक प्रश्न और है बच्चा, वो भी देख लेते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है, तो देखते हो क्या होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक एक लिंक या दस्तावेज होता है, एक ऐसा शब्द होता है, वाक्यांश या चित्र होता है, जिस पर क्लिक करने पर आप दूसरे दस्तावेज या वेबसाइट या उसी दस्तावेज की उसी अन्य भाग में पहुंच जाते हैं। ये आमतौर पर नीले रंग या रेखांकित अंडरलाइन होता है। अब देखो हाइपरलिंक होता क्या है। आप गूगल पे सर्च करते हो, कुछ भी यूट्यूब सर्च करते हो, तो आपको गूगल पे यूट्यूब का एक पेज तो वैसे तो खुलेगा नहीं, पहले यूट्यूब नहीं खुलेगा, साथ ही पहले एक गूगल में साइट खुलेगी, जिन साइट पे आप क्लिक करके फिर यूट्यूब खोलते हो, तो वो जो लिंक उसको बोलते हैं लिंक। जिस पे आप वेबसाइट पे क्लिक करते हो ना गूगल पे, वो क्या कहलाता है, आपकी लिंक, जिसे हम हाइपर लिंक भी बोल देते हैं कि इसके पीछे एक यूट्यूब ओपन होगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 34 पर। तो बच्चों वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दो, चैनल को ज़्यादा शेयर और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बच्चों कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं कि पहले आपके पेपर का सोल्यूशन करो, फिर उसको आपके लिए टाइप करो, फिर एक वीडियो बनाओ। तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आपको भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और ज़्यादातर शेयर करना है। चलते हैं प्रश्न नंबर 34 के साथ। कंप्यूटर सुरक्षा में गोपनीय डेटा सुरक्षित रखने का उपाय लिखिए। तो पहला एंटीवायरस का उपयोग वायरस से बचने के लिए अच्छे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। दूसरा है मौजूद पासवर्ड अपने सिस्टम में फाइलों को जटिल पासवर्ड लगाएं, जैसे अक्षर, नंबर और सिंबल्स का उपयोग करें। फिर फायरवॉल अनधिकृत नेटवर्क एक्सेस को रोकने के लिए हम फायरवॉल ऑन रखें। डेटा बैकअप, महत्वपूर्ण डेटा को नियमित बैकअप ले। फिर है इनक्रिप्शन, संवेदनशील फाइलों को इनक्रिप्ट करके रखें। इसी का हम एक प्रश्न और है जिसको हम रीड करेंगे आपकी क्वेश्चन बुकलेट से। टेम्पलेट क्या होता है, वर्णन कीजिए। तो वर्णन कर देते हैं। टेम्पलेट एक पूर्व निर्धारित प्री डिज़ाइन दस्तावेज होता है, जिसमें पहले से ही फॉर्मेटिंग, लेआउट, फ़ॉन्ट या कुछ टेक्स्ट सेट होते हैं। यूजर उसे खोलकर अपनी ज़रूरतों के अनुसार जानकारी भर सकता है। इससे समय की बचत और दस्तावेज पेशेवर को दिखता है, जैसे कि रिज्यूम का टेम्पलेट। तो ये हुआ आपके टेम्पलेट। चलते हैं अब आगे प्रश्न नंबर 35 पे। डेटा क्या है, DBMS के फ़ायदे लिखिए। तो डेटा कच्चे तथ्यों, फैक्ट्स और आंकड़ों पर संग्रह है, जिसका अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं होता जब तक कि प्रोसेस नहीं किया जाता। बच्चों एक होता है डेटा और एक होता है इंफॉर्मेशन। दोनों में फ़र्क बहुत ही आसान है, ठीक है। कुछ लोग डेटा को इंफॉर्मेशन बोलते हैं, कुछ ज़्यादातर लोग, पर डेटा और इन्फॉर्मेशन अलग है अपने आप से। जैसे कि एग्जांपल तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप अभी स्कूल में हो तो स्कूल में आपका एक डेटा है, जैसे कि आपकी शाला दर्पण पोर्टल पे, उसमें क्या है, आपका नाम,
आपकी क्लास, आपके फादर का नाम, आपकी माता का नाम, आपका घर का एड्रेस, आपकी क्लास, आपका मोबाइल नंबर, आपके मार्क्स। तो ये जो डेटा है ना क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, तो इसको बोलते हैं हम डेटा। क्या बोलेंगे? डेटा। यानी सभी फिगर्स को क्या बोलेंगे हम? डेटा। अब मुझे सिर्फ आपकी खाली 10th क्लास का बच्चों का नाम चाहिए, तो मैं उस डेटा से क्या निकालूंगा? इन्फॉर्मेशन निकालूंगा सिर्फ 10th की, क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सिर्फ 10th क्लास की चाहिए। मुझे 1 से 12वीं तक का नहीं चाहिए डेटा, मुझे सिर्फ 10th क्लास का डेटा चाहिए। तो मैं उसको क्या बोलूँगा? इन्फॉर्मेशन निकालना। यानी डेटा में से कुछ जो इन्फॉर्मेशन मेरी काम की है उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी इन्फॉर्मेशन। क्लियर है बेटा? बड़े ही ध्यान से दोबारा सुनना अगर आपको समझ नहीं आए तो। अब चलते हैं आगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फ़ायदे। डेटा सुरक्षा डेटा को अनधिकृत एक्सेस से बचाता है। डेटा रिडेंसी कमी करता है, एक ही डेटा को बार बार स्टोर कर होने से रोकता है। आसान डेटा शेयरिंग, एक ही कई यूज़र एक साथ डेटा एक्सेस कर सकते हैं। डेटा बैकअप या रिकवरी, डेटा खो जाने पर उसे वापस लाना आसान होता है। इसी के अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन बुकलेट से। इंटरनेट के नुकसान लिखिए। आज का लास्ट प्रश्न है। इंटरनेट के नुकसान है, पहला है साइबर अपराध यानी साइबर क्राइम, हैकिंग, फिशिंग और डेटा चोरी का खतरा, समय की बर्बादी, सोशल मीडिया और गेमिंग, अत्यधिक समय नष्ट होना, गलत जानकारी, इंटरनेट पर कई बार झूठी खबरें फैलती है। फिर अगला स्वास्थ्य समस्या, ज़्यादा उपयोग से आंखों में या पीठ में समस्या हो सकती है। तो बच्चों आज हमने IT एंड ITS के जॉब की डेट है क्लास 10th का, जिसका कंप्यूटर पर सोल्यूशन देखना हमने इस वीडियो में। मैंने 2020 से लेकर 2025 तक के सभी पेपर के सोल्यूशन करवाए हैं, आप उन वीडियो को भी जरूर देखें। तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तब तक बाय, धन्यवाद।